हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका अपने जीपी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लेंस क्या होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, ये दिखते कैसे हैं और इनकी पहचान कैसे करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम जानेंगे लेंस। ये लेंस होता क्या है, ठीक है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं, लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों। गोली का मतलब गोलाकार, जैसे कि आपके घड़ी में शीशा जो होता है उसी टाइप का होता है हमारा लेंस, ठीक है। वो एक गोले का ही भाग होता है, इसीलिए उसका क्या जो पृष्ठ होता है क्या होता है, गोलीय होता है, जिसे हम लेंस कहते हैं, ठीक है। लेंस तो जानिए लेंस किसे कहते हैं। अब आगे चलें। अब हम आगे जानेंगे लेंस के प्रकार। लेंस के कितने प्रकार होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो हमारा लेंस होता है कितना होता है, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो इनके प्रकार को भी जान लेते हैं। जो हमारा पहला प्रकार है उसका नाम है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। पहला क्या है हमारा, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, ठीक। अब हम इससे जानते हैं कि उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस होता क्या है, ठीक है। यह लेंस किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा होता है। इस लेंस की पहचान यही है कि यह लेंस किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा होता है, ठीक। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जो हमारे ये उत्तल लेंस है क्या करता है, जो फैली हुई किरण इस लेंस पर पड़ती है उसे ये क्या करता है, एक जगह एकत्र करता है। जैसा कि आपको नीचे फिगर में दिख रहा है, इधर से कई सारे प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो यह जब इस लेंस पर इस जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो यह लेंस क्या करता है, इन सभी प्रकाश की किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर ला दे रहा है। तो इस लेंस को इसीलिए अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस लेंस को कई लोग बनाते वक्त भूल जाते हैं कि भैया उत्तल लेंस कैसे बनता है। तो उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ तल, जिसका तल उभरा हुआ होता है उसी को हम उत्तल लेंस कहते हैं। इसकी सिंपल सी पहचान है, ठीक। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है अवतल लेंस या अपसारी लेंस। तो ये दूसरे नंबर पे क्या गया, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। अब इसे अवतल लेंस और अपसारी लेंस कहते क्यों भैया। यह लेंस किनारे पर मोटे एवं बीच में पतले होते हैं। जैसा कि हमने आपको उत्तल लेंस में बताया, जस्ट उसका यह विपरीत है कि यह लेंस क्या होता है, किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे कि हमारे उत्तल लेंस में क्या होता था कि वो किरणों को एक जगह मोड़ कर लाता था, लेकिन ये जो अवतल लेंस है क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, आ रहा है तो उसे फैला दे रहा है, ठीक। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि प्रकाश की किरण आ रही है, जब इस लेंस पे पड़ती है तो लेंस क्या कर रहा है, इन सभी प्रकाश की किरणों को इधर उधर फैला दे रहा है। ये हो गया हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस का सिंपल सा पहचान है, यानी कि अवतल यानी कि दबा हुआ तल, जिसका दबा हुआ तल हो क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है। इस लेंस में वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र होता है, मुख्य अक्ष होती है, मुख्य फोकस होती है। तो हम इनको जान लेते हैं। दोनों लेंस में सेम एक ही चीज होती है, मुख्य फोकस या मुख्य दूरी, वक्रता केंद्र, ये सब दोनों लेंसों में सेम होती है। तो हम इन्हें एक साथ जान लेते हैं। पहले जानेंगे हम वक्रता केंद्र। अब ये वक्रता केंद्र क्या होता है, किसी लेंस में चाहे वो उत्तल हो अथवा अवतल हो, दोनों गोलीय पृष्ठ होते हैं। चाहे कोई भी लेंस हो या उत्तल हो या अवतल हो, दोनों क्या होते हैं, गोलीय होते हैं। ये गोले का भाग ही होते हैं दोनों, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। अभी हमने आपको बताया कि इसका प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एक गोले का भाग होता है। इन गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जो ये गोले, जिस गोले से ये कटे हैं, इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसे सी से निरूपित करते हैं। आगे क्या है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। हर लेंस का मुख्य फोकस अलग अलग होता है। उत्तल लेंस का अलग होता है, अवतल लेंस का अलग होता है। तो हम पहले क्या पढ़ लेंगे, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरण आपतित होती है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि जो उत्तल लेंस है उस पर क्या बहुत सारी प्रकाश की किरण उस पर आ रही है। ये किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती हैं। अभिसरित का मतलब एक जगह जाकर के मिल जाती हैं अपवर्तन के पश्चात। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम अवतल लेंस का मुख्य फोकस देख लेते हैं। अब क्या है हमारा अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही हैं। अवतल लेंस में भी वही हो रहा है जो उत्तल लेंस में हो रहा है। यहां तक तो दोनों समान है, ठीक। यहां पर भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वहां पर भी प्रकाश की किरणें आ रही थी।
ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। जो अब यहां पर क्या हो रहा है, ये किरण आई, अपवर्तन इसमें भी हुआ, अपवर्तन उसमें भी हुआ, लेकिन ये हुआ कि इस लेंस में क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण अपसरित यानी कि फैल जा रही है। उस लेंस में क्या हो रहा था कि प्रकाश की किरण एक बिंदु पर चली जा रही थी। तो यहां पर अवतल लेंस में ये हुआ कि जो प्रकाश की किरण वहां से आई वो क्या हो गई, अपसरित हो गई लेंस पे पड़ते अपवर्तन के पश्चात। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकल कहलाता है। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है फोकस दूरी। लेंसों में अपनी अपनी फोकस दूरी होती है भैया, तो हम फोकस दूरी को एक साथ समझ लेते हैं। किसी लेंस मुख्य फोकस की प्रकाश की केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। किसी लेंस की मुख्य फोकस की प्रकाश की केंद्र से दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी हमारा हो गया, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। वीडियो को लंबा न ले तो वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।